इंजीनियरिंग ड्राइंग्स सब्जेक्ट के अंदर लेक्चर 5 में हम आज टॉपिक इंजीनियरिंग कर्व्स को एक एक्सरसाइज हल करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज है, ए बॉल थ्रोन अप इन द एयर रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 meters and travels a horizontal distance of 75 meters. Trace the path of the ball assuming it to be a parabola. तो एक्सरसाइज है जिसमें हमको बॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी दिया है 75 मीटर और ये हाइट ई एफ जो है 45 मीटर। तो हम इसको पहले स्केल एज्यूम करेंगे 0.5 मीटर इक्वल टू 1 mm, यानी एफ 1 मीटर इक्वल टू 2 mm। तो हमको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज ए बेस मानेंगे, बेस ऑफ द पैराबोला, तो ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, 150 mm या 15 सेंटीमीटर। तो हमने ये ए बी 150 mm ड्रॉ किया और ये इसके ऊपर इसके सेंटर से हमने ये हाइट ड्रा किया ई एफ, ये 90 mm या 9 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल को ऐसे पूरा किया। रेक्टेंगल को पूरा किया ए बी सी डी। अब हमने इसको ए डी को 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो है हमारा छह पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो प्रत्येक भाग जो हमारा ये 15 mm के बराबर हुआ, 15 mm के। तो 6 भाग जो है 19 mm के बराबर हो गया ये पूरा। अब ये जो है ये 150 mm है, 150 mm है। तो इसका आधा पार्ट जो है ये 75 mm के बराबर हुआ। तो इसको 75 mm को इक्वल भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने इसको जो डिवीजन का मेथड है, लाइन डिवीजन का, उसको हमने इस प्रकार से एक लाइन खींचा और इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट में। और जो लास्ट का पॉइंट है ये 6, इसको हमने इसको ई से मिला दिया। जैसे हम पहले भी बता चुके लाइन को डिवाइड करने का मेथड स्केल में, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में। तो इस प्रकार 5 से भी ये पैरेलल लाइन खींचते गए हम इसको। तो इस प्रकार से इस 6 पार्ट में ए भी डिवाइड हो गया। जितने में ए डिवाइड करना है उतने में ही ये उतने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो इसको हमने जैसे नाम दिया 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और इस प्रकार से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, तो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको इसको एफ जो है, इसको एफ को थिन लाइन से, एफ को हमने ये 5 से मिलाया, एफ को फिर 4th डिवीजन से मिलाया, इसी प्रकार से 3rd डिवीजन से मिलाया, और एफ को 2 डिवीजन से मिलाया, और एफ को 1 से मिलाया। इस प्रकार से ये मिला दिया। फिर हमने इसको, जो हमने ये डिवीजन है, इसको हमने ये 0 पे फिक्स किया। वर्टिकल जो है 1 से 1 को 1 डैश को 1 से तक ड्रॉ किया, 2 डैश को 2 तक ड्रॉ किया, 2 लाइन को क्रॉस किया, 3 डैश को 3 लाइन से क्रॉस किया, 4 को 4 लाइन से क्रॉस किया। इस प्रकार से हमने क्रॉस किया। तो इन दोनों का इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको ये मिल गया। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट ये इधर पे हमको मिल गया P1 P2 P3 P4। अब हमने इसको जो
और ये P5 हो गया, यहाँ पर ये P5 हो गया। तो फिर हमने कंपास के ये कंपास की इसको फिर हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर दिया सभी पॉइंट से। ये जो P5 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, P4 से भी किया, P3 से और P4 से और P1 से भी ड्रा किया। इन सभी लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया और फिर कंपास से EF के इस साइड डिस्टेंस मेजर किया। ये इस प्रकार से ये किया और फिर यहाँ आर्क लगा दिया, ये मिल गया पॉइंट। फिर F4 लाइन पर भी हम ये पॉइंट मेजर किया और फिर यहाँ भी आर्क लगा दिया। और फिर ये F3 लाइन पर भी कितना डिस्टेंस पर है ये इसको मेजर किया और इधर भी आर्क लगा दिया। और इस प्रकार से P2 पर भी कितने डिस्टेंस पर है ये F2 लाइन से पॉइंट P2 डिस्टेंस, और इसको भी यहाँ पर P2 डैश लगा दिया। इस प्रकार से हमारा P1 की डिस्टेंस मेजर की और यहाँ पर P1 डैश लगा दिया। तो हमको जो ये पॉइंट मिल गए P1, P2, P3, P4, P5 इधर मिल गया और इधर P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4, P5 डैश। इस पर हमने ये स्मूथ कर इस प्रकार से स्मूथ कर ये ड्रा कर दिया। तो ये हमारा ये पैराबोला हो गया। दिस इज द पाथ ऑफ द वॉल, जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है AB है 75 मीटर और ये हाइट जो है 45 मीटर है। तो एक तरह से हमारा ये जो है एक्सरसाइज जो है पूरा हुआ। और इसको हम दूसरी तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टिव रेक्टेंगल पैराबोला इन रेक्टेंगल कुछ बेस AB समथिंग लेंथ दिया हुआ होगा और EF जो है इसका एक्सेस दिया है, बेस दिया है, एक्सेस दिया है, तो पैराबोला कंस्ट्रक्ट कर। तो भी हम ये सेम इसी प्रोसेस से उसको सॉल्व करेंगे। और हमने जो यहाँ कलर लिया है वो आपको तो इस प्रकार करना है। जो मेन ड्राइंग H पेंसिल से बनाएंगे और जो राइटिंग वर्क 2H से करेंगे। 3H 4H जो है थिन लाइन ड्रॉ करने के लिए ये यूज करते हैं, तो हमने यहाँ शो किया हुआ है। तो आपको ये हमारा एक्सरसाइज ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट में शेयर करें ताकि और उनको इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।